नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। क्या परिवारवादी पार्टियों का अंत समय न आ गया है? क्या वो पार्टियां धराशायी हो जाएंगी आने वाले समय में, जो केवल और केवल परिवारों को आगे बढ़ा रही है? यानी कि इधर अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का अंत शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी में बड़ा खेला शुरू हो गया है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कुर्सी से चिपके हुए, तिहाड़ जेल के अंदर रहकर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोपों में गिरने के बाद वो अभी तक चिपके हैं, और साथ ही बहुत धीरे से अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को एंट्री करा रहे राजनीति में। इसी तरीके से झारखंड के अंदर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम अपनी अंतिम सीढ़ी पर, अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है। अभी हाल ही में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपना दर्द एक्सपोस्ट पर लिखा, दिल को दहला दिया। किस तरीके से परिवारवादी पार्टियां अपने लोगों के लिए अपने वरिष्ठ जो साथी होते हैं उनकी बलि चढ़ाती हैं। हम बार बार इसमें मनीष सिसोदिया का उदाहरण आपको देकर बता रहे हैं, लेकिन अभी जब चंपई सोरेन को हटाया गया तो चंपई सोरेन बहुत ज्यादा आहत हुए और सीधे वो दिल्ली आ गए। एक्सपोस्ट पर उन्होंने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक पूरा पोस्ट लिखा और उस पोस्ट में अपना पूरा दर्द बयान किया कि उनके साथ पार्टी ने क्या क्या किया, किस तरीके से उन्हें बाहर निकाला गया, किस तरीके से हेमंत सोरेन के लिए उनकी कुर्सी छीन ली गई, उनको प्रोग्राम्स में जो उनके कार्यक्रम थे, तय कार्यक्रम मुख्यमंत्री के होते उससे उसमें जाने नहीं दिया गया। ये सारा दर्द उन्होंने बयान किया एक्स पोस्ट पर। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर निशिकांत दुबे हैं, उनके एक पोस्ट ने आग लगा दी है। आग इसलिए लगा दी है कि पोस्ट में उन्होंने कई चीजें ऐसी लिखी हैं जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर होंगे कि ये जो परिवारवादी जो पार्टियां हैं, ये किस तरीके से धराशायी होती जा रही हैं अपने परिवारजनों को चांस देने के चक्कर में। यानी कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो होता है उसको दूर किया जा रहा है और परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को जबरदस्ती खींचकर आगे बढ़ाने के चक्कर में, उसी तरीके से सुनने में आ रहा है कि हेमंत सोरेन भी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को आगे बढ़ाने के चक्कर में और किसी भी हद तक वो जाकर उन्हें अगला यानी कि सेकंड कमान उनको रखना चाहता है। तो डॉक्टर निशिकांत दुबे जो कहते हैं उसके अनुसार यही बात है, यही बात मैं लगातार बोल रहा हूं। हेमंत सोरेन जी को अब केवल खुद या कल्पना जी ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में दिखाई देती है। सीता सोरेन जी, चंपई सोरेन जी के बाद अब बसंत सोरेन जी भी पार्टी छोड़ देंगे तो आश्चर्य नहीं होगा। यानी कि सीता सोरेन, चंपई सोरेन और अब बसंत सोरेन भी पार्टी छोड़ने वाले हैं। इसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। आश्चर्य नहीं होगा। इतनी बेइज्जती अगर वरिष्ठ नेता की होगी तो कार्यकर्ताओं का सोचिए उनका क्या होगा। केवल बाहरी चाहे अमित प्रेम या उनके विश्वस्त सलाहकार अधिकारी हो, झारखंडी कौन उनके साथ है, ये निशिकांत दुबे लिखते हैं। और निशिकांत दुबे ऐसे ही नहीं लिखते हैं, यानी कि आप समझिए भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए ये सारे नेता आतुर हैं जो हेमंत सोरेन द्वारा ठुकरा दिए गए हैं। यानी कि हेमंत सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम पर पूरी तरीके से कब्जा है, क्योंकि उनके पिता ने ये पार्टी शुरू की थी और वो सब कुछ वही थे। अब वो स्वास्थ्य कारणों से उनका ज्यादा हस्तक्षेप पार्टी के अंदर है नहीं। शिबू सोरेन अब एक तरीके से बेड पर है और वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं बेटे और बहू को। तो बेटा अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को यानी कि हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन के लिए इतने पॉजिटिव है उनको बिठाने के लिए उस सीट पर कि आप पूछिए मत। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल चिपके हुए हैं सीएम की कुर्सी से,
भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोपों में तिहाड़ जेल के अंदर बंद होने के बावजूद, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और वो मनीष सिसोदिया जैसे वरिष्ठ नेता, गोपाल राय जैसे वरिष्ठ नेताओं को लांघ कर, उनको चुपके से उनका पॉलिटिकल मर्डर कर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को बिठाना चाहते हैं। आज शरद पवार से उन्होंने जिस तरीके से गुपचुप मुलाकात की है, ये संकेत, ये जो संभावनाएं थी और भी प्रबल हो गई। यानी कि सेम अब इसी रास्ते पर हेमंत सोरेन चल रहे हैं। भ्रष्टाचार के अंदर वो भी तिहाड़ जेल गए, वो भी जेल गए, भ्रष्टाचार से छूटे तो उन्होंने पार्टी चंपई सोरेन से इस्तीफा ले लिया और फिर अपने आप को बनाया, और अब केवल उन्हें नजर आ रही है तो कल्पना सोरेन। और आप समझिए, सीता सोरेन, चंपई सोरेन और बसंत सोरेन को उन्होंने कहीं ना कहीं बाहर निकालने का मन बना लिया, या फिर यूं कहे कि ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि वो अपने आप पार्टी छोड़ दे। यही कारण है कि चंपई सोरेन 15 अगस्त से दिल्ली के अंदर अपने कई साथियों के साथ मौजूद है, और वो किसी भी हद पर जाकर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करना चाहते हैं। बहुत जल्दी ये मुलाकात होगी भी, क्योंकि अभी हाल ही में 15 अगस्त का समापन हुआ है, तो उनसे मुलाकात होगी भी। अगर आप समझिए कि ये लोग खुद अपने पार्टी के लोगों से धुतकारे जाने के बाद यहां पर आकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो फिर हल्ला ये मचाया जाएगा विपक्ष द्वारा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे पार्टियां तोड़ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो परिवारजनों के लिए पार्टियों को चलाया जा रहा है, या पार्टियों के अंदर बड़ी सीटें खाली कराकर अपने पारिवारिक लोगों को बिठाया जा रहा है, तो आप समझिए ऐसे में जो कार्यकर्ता होता है, जो कर्मठ कार्यकर्ता, सीनियर वरिष्ठ नेता होते हैं, वो कहीं ना कहीं आहत हो जाते हैं। जैसे गोपाल राय आहत हुए हैं, जैसे मनीष सिसोदिया आहत हुए होंगे आज, उसी तरीके से वहां पर भी चंपई सोरेन, सीता सोरेन और अब बसंत सोरेन उसी रास्ते पर है। ऐसे में उनके सामने, जो कि चंपई सोरेन ने अपने पत्र में लिखा था कि उनके सामने आखिर रास्ता क्या है, क्या राजनीति से संन्यास ले लें, क्या पॉलिटिकली डेड हो जाए, या फिर दूसरे विकल्प तलाशें। ये दूसरा विकल्प होता क्या है? दूसरा विकल्प मतलब किसी अन्य पार्टी का दामन थामकर उसमें आगे बढ़ा जाए, और ये जो परिवार के लोलुप लोग हैं, ये जो परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ नेताओं का पॉलिटिकल मर्डर करते हैं, इनको ठेंगा दिखाकर किसी दूसरी पार्टी के साथ आगे बढ़ा जाए। ये बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, यानी कि 2 स्टेट में अब परिवारवादी पार्टियां हैं, और ये परिवारवादी पार्टियां अब बर्बाद होने के कगार पर हैं। बहुत जल्दी आपको झारखंड के अंदर बड़ा खेल होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं, शोर यही आएगा, आवाज यही आएगी। देखिए भाजपा ने पार्टी तोड़ दी, जबकि पार्टी तो खुद इन नेताओं ने ही तोड़ी है। एक अपनी पत्नी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है, दूसरा भी अपनी पत्नी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। और अगर जो पार्टी छोड़कर बेइज्जत हुए, अपमानित हुए, आत्मगिलानी से भरे हुए नेता अगर पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या कसूर है, या कांग्रेस का, या जो भी पार्टियां उनका क्या कसूर है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।